दोस्तों नमस्कार। सुब्रत पाल की चिट्ठी में आपका स्वागत है। पूरा देश खुशियों से झूम रहा है। आप झूम रहे हैं, मैं झूम रहा हूं, पूरा देश घूम रहा है। भारत की वाहवाही हो रही है पूरी दुनिया में, क्योंकि हमारे देश में 100 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लग गया है। 100 करोड़ लोगों को हमने टीका लगा दिया और इसका सारा श्रेय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया को हो जाता है। मुझे इसलिए देखना पड़ रहा है कि नया नया नाम है, तो अभी थोड़ा फैमिलियर नाम नहीं है, इसलिए मैं देख रहा हूं बार बार कि मनसुख भाई, लक्ष्मण भाई मांडविया। मैं इन्हें बधाई देना चाहूंगा, बिल्कुल बधाई देना चाहूंगा कि इन्होंने पदभार संभाला और जो गति थी वैक्सीन देने की उसको बढ़ाया और तेज किया और जल्द से जल्द 100 करोड़ तक पहुंचा दिया। इसलिए जो 100 करोड़ का जो अचीवमेंट है इसका श्रेय तो मांडविया जी को जाता है। जी हाँ, मनसुख भाई मांडविया, हमें इन्हें बधाई देना चाहिए और ये बधाई का पात्र है। ये बहुत नए गुजरात से आए हुए हैं, केंद्रीय मंत्री बने हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, पहले गुजरात के एमएलए थे और बहुत अच्छे इंसान हैं। कोरोना काल में इन्होंने घर घर जाकर लोगों का सेवा की, घर जाकर कोरोना काल में सेवा की, हॉस्पिटल में झगड़े, डॉक्टरों से मिले, बहुत सेवा की इन्होंने। और उसके पूर्व भी, और इनकी खासियत ये है, इनका जो है, ये गुजरात के सबसे कम उम्र के एमएलए बनने वाले शख्स है। गुजरात के सबसे कम उम्र के बनने वाले एमएलए हैं। मेहनती है, जुझारू हैं, काम करते हैं और प्रश्न भी बहुत पूछते हैं, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी। इन्होंने बेटी बचाओ अभियान के तहत भी गुजरात में एक लंबी चौड़ी रैली निकाली थी, जिसके कारण गुजरात में इनको याद किया जाता है। अब ये केंद्रीय मंत्री बन गए, स्वास्थ्य मंत्री बन गए और क्रेडिट तो सिर्फ मनसुख भाई को जाता है। मनसुख भाई मांडविया ये आए और रफ्तार को तेज कर दिया और 100 करोड़ तक पहुंचा दिया। वैसे मनसुख भाई, हमको तो, मैं आपको मनसुख भाई कहूंगा क्योंकि हमारे गोंदिया में बहुत गुजराती हैं और गुजरातियों को हम भाई बोलते हैं। मतलब कोई भी नाम हो, प्रफुल्ल भाई हो, बिपिन भाई हो, जयेश भाई हो, वी आर फैमिलियर, हम भाई लगा ही देते। तो मनसुख भाई, एक गलती आपने कर दी। अरे इतनी जल्दी क्या थी, आपकी तो उम्र पड़ी है। हमारी तो 135 करोड़ की आबादी है, 35 करोड़ लगवा लेते और उसके बाद जश्न मनाते तो ज्यादा अच्छा नहीं होता क्या? ये क्या है, 100 करोड़ लगा दिए हम, दुनिया में सबसे ज्यादा, अमेरिका और इंग्लैंड से ज्यादा। अरे भाई साहब मांडविया जी, चीन की आबादी हमसे ज्यादा और उन्होंने 100 करोड़ बहुत पहले लगा दिए, इसलिए हमको कूदने की जरूरत नहीं है। अभी हमको 35 जो बचे हुए हैं उनको करना है, 135 का टारगेट हासिल करना है। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि आप 135 का टारगेट पूरा कर लेंगे और पूरा हिंदुस्तान आपको जय जयकार करेगा। भाजपा मित्रों, मुझे तो बहुत खुशी है कि मनसुख भाई मांडविया के रूप में मुझे गुजरात से एक नया चेहरा सामने आया। अरे ये पुराने चेहरा देख देख के ना बोर हो गया। ये पुराने चेहरा देख देख के, पुरानी स्टाइल देख देख के, ये मनसुख भाई मांडविया का कुछ अपग्रेडेशन किया जाए। वैसे मैं मनसुख भाई, मैं हैशटैग कर रहा हूँ, आपके साथी लोग इसको देखना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ आपकी उम्र कम है, आप जुझारू हैं, सब कुछ है और मनसुख भाई के पढ़ाई लिखाई के बारे में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। वो मैट्रिक पास है और उसके बाद उन्होंने वेटरनरी की डिप्लोमा हासिल की है, तो बिल्कुल क्लियर कट है, कोई गलत बात इनके बारे में या कोई प्रश्न उठाने वाले सवाल नहीं। हाँ, उनको अंग्रेजी कम आती, सीख लेंगे ना, अंग्रेजी सीखना कौन सी बड़ी बात है, अंग्रेजी सीखना कोई बड़ी बात नहीं, वो हो जाएगा। मनसुख भाई आप डटे रहो, काम करो। मुझे तो ऐसा लग रहा है भाजपाई मित्रों, बहुत दिनों से मैं नए चेहरे की तलाश में, भाजपा का एक नया चेहरा मिल गया और वो भी गुजरात से मिल गया। भारत में गुजराती उद्योगपति और गुजराती व्यापारियों की चल रही है। हाँ, तो ये भी खुश हो जाएंगे। मनसुख भाई, ये जो व्यापारी है, उद्योगपति है गुजराती, इन लॉबियों को आप अपने कब्जे में लेना शुरू कर दीजिए धीरे धीरे। मुझे तो आप में प्रधानमंत्री की छवि दिख रही है।
आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। गुजरात की चल रही है अभी, और उद्योगपति और व्यापारी सब गुजरात से ही है, तो आप धीरे से, आपके कैप्टन को पता ना लगे, आप उद्योगपति और व्यापारियों से दोस्ती जमा लीजिए, जम जाएगा काम। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वैसे डरने की बात नहीं है, थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ता है। आप प्रधानमंत्री बनेंगे मनसुख भाई, सब अंग्रेजी सब आ जाएंगे। आप मेहनती हो, आप काम कर सकते हो, ईमानदारी से कर रहे हो, तो आई कांग्रेचुलेट यू। मैं तो आपको ही बधाई दूंगा, मैं किसी दूसरे को बधाई नहीं दूंगा। अरे आपने काम किया, आपने तेज रफ्तार की, तो बधाई तो हमें मनसुख भाई को ही देना चाहिए ना। ये कोई बात नहीं हुई। अरे भाजपा के लोग है, भाजपा के लोग, मनसुख भाई को आप जरा जस्टिफाइड कीजिए, आप उनकी जय जयकार कीजिए। उन्होंने ही सब कुछ किया। 100 करोड़ का डोज और 35 करोड़ जो बचे हैं उनको भी वो करवाएंगे। मनसुख भाई, आप नए हो, यंग हो, अच्छे हो, लक्ष्य प्रधानमंत्री का रखो। आप क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन सकते? अरे आप भी बन सकते हो, आप भी बन सकते हो। और आप तो वेटरनरी डॉक्टर हो। हिंदुस्तान में जानवरों की कमी है क्या? जानवरों को ही तो हकालना, जानवरों को ही हकालना। आप बहुत अच्छे से टीका भी लगा दोगे जानवरों का, और ये भी करा दोगे। और मनसुख भाई, आप जरा आओ टीवी में या टीवी रेडियो में और कहो कि रशिया में, चाइना में, हमारे भारत के केरल में, महाराष्ट्र में कोरोना है, फिर से आ रहा है, सावधान रहिए। मनसुख भाई प्लीज सामने आइए, अपने पौष्टिक दीजिए, लोगों को बताइए कि एक स्वास्थ्य मंत्री है जो इतना काम कर रहा है। मैं तो बहुत खुश हूं दोस्तों, भाजपा मित्रों, मैं बहुत खुश हूं कि भाजपा ने एक नया चेहरा सामने ला दिया। जी हाँ, वो कांग्रेस का अब कांग्रेस की बात मैं बाद में करूंगा, लेकिन भाजपा का एक नया चेहरा सामने आ गया है, हमें इसको आगे लाना है। तो मनसुख भाई की जय हो, मनसुख भाई की जय हो। आपको बोलना पड़ेगा, मनसुख भाई की जय हो, मनसुख भाई फिर से जय हो। आप काम करते रहिए और लोगों का स्वास्थ्य सुधारते रहिए। दोस्तों, आज यहीं तक, खुश रहिए और मनसुख भाई की जय बोलिए। जब तक मनसुख भाई समान कर्मठ व्यक्ति है इस देश में, देश आगे बढ़ते रहेगा। जय हिंद, नमस्कार।